स्वतंत्रता परम है समाचार। जुलाई 2026 का तीसरा सप्ताहांत। डेलीजन के क्रिमिनल फाइन के खिलाफ अपील। पिछले समाचार लेख में फ्लैंडर्स की जनता के विरुद्ध सरकार द्वारा किए गए दो कथित कृत्यों का मैं संक्षेप में पुनरावलोकन करना चाहता हूं। डेलीजन जुर्मानों के माध्यम से यात्रा पास रखने वाले, जो सिद्धांततः उसकी वैधता अवधि के दौरान किसी भी बस में असीमित यात्रा के लिए मान्य होता है, फ्लेमिश नागरिकों को हर बार बस में चढ़ते समय अपनी निजी व्यक्तिगत जानकारी डेलीजन को देने के लिए बाध्य करता है। न तो हर बार यात्रा पास को स्कैन करवाने की यह व्यवस्था और न ही ये जुर्माने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कोई प्रभाव डालते हैं। डेलीजन इन जुर्मानों के माध्यम से फ्लेमिश नागरिकों से धन वसूलता है। नीचे वह अपील दी गई है जिसे मैंने हाल ही में डेलीजन के जुर्माना विभाग BOTS8DLAGN.BE में प्रस्तुत किया है। आपने सही पढ़ा। अपील उसी संस्था के पास दायर करनी होती है जिसने स्वयं जुर्माना जारी किया है। वे निष्पक्षता का आभास बनाए रखने का प्रयास भी नहीं करते। मैं इसके द्वारा आपके लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध औपचारिक अपील प्रस्तुत करता हूं। मेरे 12 वर्षीय पुत्र ने बस में चढ़ते समय अपना यात्रा पास स्कैन किया, लेकिन उसी समय वह काम नहीं कर रहा था। बाद में जिस निरीक्षक ने जुर्माना लगाया, उसके पास वही यात्रा पास सही ढंग से काम कर गया और बाद की बस यात्राओं में भी वह सामान्य रूप से कार्य करता रहा। अतः स्पष्ट है कि बस में चढ़ते समय स्कैनर और या कार्ड में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हुई थी। बाद में हमसे यह सिद्ध करने की अपेक्षा करना कि वास्तव में ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि हुई थी या यह कि उपकरण स्वयं दोषपूर्ण था, लगभग असंभव है। ऐसी अपेक्षा यात्रा पास धारक के रूप में हमारे प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जब निरीक्षक ने मौके पर ही यह निर्धारित कर लिया था या कर सकता था कि यह एक वैध और अग्रिम भुगतान किया हुआ यात्रा पास है, तब भी यात्रा पास धारक पर जुर्माना लगाना हमारे प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मेरा पुत्र बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने अपना वैध यात्रा पास प्रस्तुत करके यह बात निरीक्षक को सिद्ध कर दी और निरीक्षक ने अपने टैबलेट के माध्यम से भी यह पुष्टि की कि यात्रा पास वैध था। इसलिए बिना टिकट यात्रा के आधार पर लगाया गया यह जुर्माना पूर्णतः अनुचित है। यदि यह जुर्माना केवल इस कारण लगाया गया है कि आपकी संस्था बस में चढ़ते समय यात्रा पास को स्कैन करवाने की ऐसी शर्त लागू करती है जिसका बिना टिकट यात्रा रोकने में कोई वास्तविक उपयोग नहीं है, तो यह भी यात्रा पास धारक के रूप में हमारे प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। बस में चढ़ते समय यात्रा पास को स्कैन करवाने से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृपया यह प्रमाण प्रस्तुत करें कि इसके विपरीत वास्तव में ऐसा होता है। मैं आपके प्रमाणों की त्रुटियों को आसानी से प्रदर्शित कर सकता हूं। यदि यह जुर्माना यात्रियों की नाम सहित यात्रा संबंधी जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लगाया गया है, तो यह स्वाभाविक रूप से यात्रा पास धारकों के प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का और भी अधिक गंभीर उल्लंघन है। नाम से जुड़े यात्रा पासों को प्रत्येक यात्रा पर अनिवार्य रूप से व्यवस्थित ढंग से स्कैन करवाने की आपकी नीति सभी यात्रा पास धारकों की निजता का गंभीर उल्लंघन करती है, विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की निजता का। जारी रहेगा। पका स्मॉल।